जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी, एक ऐसी जानकारी जो आपके भविष्य को बेहतर बना सके, जो आपको एक नया मार्ग दिला सके, इसका प्रयास सदैव मेरा रहता है। और आज उसी प्रयास के अंतर्गत मैं आपके लिए कैसा होगा आपका फरवरी का माह, जो हमारे शुक्र संबंधित राशि वृष के जो जातक हैं उनके लिए फरवरी का महीना किस प्रकार रहने वाला है, इसकी जानकारी आज मैं आप सबको देना चाहता हूं। सभी लोग बड़ी सावधानी से पूरे कार्यक्रम को सुनिएगा और अंत तक कार्यक्रम को सुनिएगा। बीच बीच में मैं कुछ ऐसे आपको उपाय बताता रहता हूं जो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकते हैं। तो अगर हम राशि वृष की बात करें, आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम पर राहु का गोचर आपकी राशि पर है, केतु का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, यानी वृष में राहु गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक में केतु गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति मकर राशि में गोचर करेंगे इस पूरे माह में। आधे माह तक सूर्य का भी गोचर रहेगा मकर राशि में, यानी आपके 9th हाउस के अंतर्गत। शनि और शुक्र का भी करीब करीब गोचर वहाँ पर होगा, बुध अपना परिवर्तन करते रहेंगे। मंगल जो आपके सप्तमेश हैं वो द्वादश भाव में जाकर के गोचर करने वाले हैं। अब क्या फल होगा अगर इस महीने की बात करें? शुक्र 9th हाउस में होने के कारण, शुक्र की परिस्थिति अच्छी होने के कारण आपके जो कार्य बिगड़ रहे थे इतने दिन तक, जो दिक्कतें आ रही थी कार्य को लेकर के, वो इस माह आपके निश्चित रूप से बनने वाले हैं, वो लाइन अप होने वाले हैं आपके कार्य। मन में प्रसन्नता रहेगी, सुख साधन अधिक आपको प्राप्त होंगे और घर में मांगलिक कार्य का आयोजन जरूर होगा। ध्यान रखिएगा, घर में मांगलिक कार्य के आयोजन का जो संयोग बन रहा है, यानी किसी संतान की शादी को लेकर के परेशान थे या कोई ऐसा कार्य था जो मांगलिक चाहते थे घर में आयोजित हो, घर में कुछ प्रसन्नता बने, तो ऐसी परिस्थितियां निश्चित रूप से होने वाली है। लेकिन दो तीन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं आपको उस पर थोड़ा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। सप्तम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के जो स्वामी मंगल हैं वो द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ये किस संयोग का निर्माण कर रहे हैं, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। सप्तम भाव हम सभी लोग जानते हैं कि वैवाहिक जीवन का भाव है, वैवाहिक कार्य का भाव है। अगर आप शादीशुदा हैं तो सप्तम भाव में केतु बैठ करके आपके परिवार के अंदर, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर बैठ करके प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में केतु प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन सप्तमेश मंगल जाकर के 12th हाउस में बैठे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? सप्तमेश मंगल 12th हाउस में जाकर के बैठकर ये कह रहे हैं कि केतु तो घर में दिक्कत देंगे और वो आपके ध्यान को कहीं और पर लगाने का प्रयास करेंगे। यानी अगर आप स्त्री हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आपका मस्तिष्क जाएगा, पुरुष हैं तो भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ध्यान जाएगा। घर में लड़ाई झगड़ा होने से किसी और की तरफ आप आकर्षित होंगे या होंगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अट्रैक्शन है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। मंगल का व्यय भाव में होने के कारण इन फ्यूचर आपको बहुत नुकसान कराने वाला और आपकी मैरिज को भी तोड़ने वाला होगा। तो मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि इस चीज़ पर सावधानी रखें। ऐसी परिस्थितियां कई बार हमारे घरों में होती हैं, दिक्कतें, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति अगर होने से आपके लिए खास करके काफ़ी नुकसानदेह होगा। आपके बाईं आंख में दिक्कत होने का इस माह में संयोग बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान जरूर होंगे। एजुकेशन को लेकर के, खास करके वो बच्चे जिनका पेपर इत्यादि इस महीने में है, या जो अपनी पढ़ाई को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, या जो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन इत्यादि चाहते हैं, तो पूरे अगर एजुकेशन की दृष्टि से हम इस माह को उठा करके देखते हैं तो ये माह आपके लिए बहुत शुभ है। जो जातक वृष राशि के हैं और पढ़ाई की दृष्टि में हैं, तो निश्चित रूप से ये माह आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करने वाला है। क्या ध्यान रखना है इस माह में विशेष रूप से? एक तो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते हुए पीले कपड़े नहीं पहन करके जाएंगे। कोशिश करेंगे जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हो, चाहे किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, चाहे किसी महत्वपूर्ण किसी मिलने जा रहे हो, या आप पेपर इत्यादि देने जा रहे हो, तो पीला कपड़ा आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए या आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो श्री रामचरितमानस के बालकांड के पहले दोहे की बहुत सुंदर चौपाई है। रामायण के बालकांड दोहा नंबर 1 की चौपाई है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा और सूरज सुभाष सरिष अनुरागा। इस चौपाई को किसी भी इंपॉर्टेंट कार्य पर जाते वक्त 11 बार बोल करके जाइए। आप देखिए आपका कार्य निश्चित रूप से संपूर्ण होगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये चौपाई भी हमारे लिए करके जाना
पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है आजकल की परिस्थिति को लेकर के देखा जाए। तो एक पीला फूल ले लेंगे और पीला फूल किसी ब्राह्मण को, किसी गुरु को, किसी वृद्ध व्यक्ति को या फिर भगवान को चढ़ा करके चले जाएंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें या फिर भगवान को अर्पण करके और अपने कार्य पर जाएं। आप देखेंगे निश्चित रूप से जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं आपका वो कार्य संपूर्ण होगा। विशेष उपाय की बात की जाए तो शिवरात्रि के दिन गुण मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से आपका जो समय है वो बहुत उत्तम होगा, जीवन भी सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। ये कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में चाहिए या कोई भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि कराना है तो आप संस्था के नंबर पर फ़ोन करके निश्चित रूप से करा सकते हैं, अपने भविष्य को संवार सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा मैं आपकी अच्छी मदद कर पाऊँ और परमात्मा का आशीर्वाद आप तक पहुँचा पाऊँ। जय श्री राम।